गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 की इस कक्षा में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आँखें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछले पाठ में हम लोगों ने प्रकृति का चित्रण राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा पढ़ा, उसका प्रश्न उत्तर भी पढ़ाया गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी प्रश्नोत्तर लिख लिए होंगे। इसके बाद अगला पाठ आपका सुमित्रा नंदन पंत है। तो सबसे पहले हम लोग एक दृष्टि डालते हैं इनके जीवन परिचय पर। किताबें आप लोगों के पास हो सकती हैं, जिनके पास नहीं हैं वो किताबें खरीद लें, क्योंकि अब पुस्तकों की दुकानें खुलने लगी हैं। और आज के समाचार के अनुसार हर रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को बस्ती में किताब कापियों की दुकानें रेगुलर खुलती रहेंगी। तो आप लोग किताबें ले सकते हैं, पढ़ाई करते रहिए। बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय की। देखिए, यह छायावादी काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा नामक जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। ये अल्मोड़ा नैनीताल के आसपास पड़ता है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का पहला नाम उत्तरांचल ही हुआ करता था। इनके बचपन का नाम जो था वो था गोसाई दत्त। इनकी आरंभिक शिक्षा इनके गांव, इनके जन्म क्षेत्र अल्मोड़ा में ही हुई थी। 1919 में इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु उसी समय महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, इसलिए ये भी देश की सेवा के लिए असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। इन्होंने 1938 में रूपाक्ष नामक एक पत्रिका निकाली। 1950 से 1957 तक ये आकाशवाणी में हिंदी के सलाहकार रहे हैं। और सन 1977 ईस्वी में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का देहावसान हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं पर हम लोग गौर करें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद नाम की इनकी एक कृति बहुत प्रसिद्ध रही है। चिदम्बरा, लोकायतन आदि हैं। इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, कुछ आलोचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये एक कवि के रूप में ही ज़्यादा विख्यात हुई हैं। कवि के रूप में इन्होंने अपना जो साहित्यिक जीवन था वह निर्वाह किया है। और इनकी एक छोटी सी कविता हमारी अपने कोर्स में है जो हम लोग पढ़ेंगे, वे आँखें। वे आँखें किसानों की बेबसी, दुख, उनकी गरीबी, निर्धनता से पीड़ित वह दुख जो उनके न केवल शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को भी दुर्बल बना देता है, उस दुख का वर्णन इस कविता में पंत जी ने किया है। पंत जी की भाषा बहुत ही सरल है, खड़ी बोली हिंदी है और ऐसी चित्रात्मकता है इस भाषा की कि आप कविता को पढ़ते रहिए तो आपको लगेगा सब कुछ ऐसे आपके सामने घटित होता जा रहा है। तो हम लोग कविता पर चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है वे आँखें। ध्यान से सुनिएगा, मैं कविता को एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए, कविता में कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का कगार सदृश वह खिसका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तृण तृण से आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। ध्यान दीजिएगा, ये उस काल की बातें हैं जब भारत में अंग्रेजों का राज था। जमींदारी की प्रथा थी भारत में, जमींदार का खेतों पर अधिकार होता था। वो किसी भी किसान को इच्छा अनुसार लगान वसूलने के लिए उससे जो लगान लेते थे उसको लेकर के किसान को खेत दे देता था कि आप खेती करो। किसान उस पर फसल उगाता था, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा या कह सकते हैं अधिकांश हिस्सा जमींदार ले लेता था। किसान को बहुत कम अनाज मिलता था अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। उस पर भी
खेती के लिए वो कर्ज लेता था। खेती के लिए जैसे आज भी आप देखते हैं तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए वो जमींदार से जो कर्ज लेता था, जो वो साहूकारों से रुपए वगैरह लेता था, उसका कर्ज चुकाने के लिए भी किसान को फसल ही बेचनी पड़ती थी। अब आप सोचो कि अगर मान लीजिए कि 100 किलो अनाज उनके खेतों में हो जाता था, तो उनमें से लगभग 70% यानी 70 किलो तक का अनाज जमींदार ले गया, बचा कितना? 30 किलो। अपनी मेहनत का चौथाई हिस्सा तक उसके पास बचता था। उसमें भी हुआ क्या कि जो उसने कर्ज लिया उसको भी चुका दे। अब पता चले कि अगर उसका जो उसके पास बचा हुआ है 30 किलो, उसमें 50% के आसपास कर्ज चला गया। तो देखिए, कहते हैं कि वो 50% तक उसने क्या किया? कर्ज चुका दिया। तो बचा क्या? 10-15 किलो का अनाज। फिर वो बेचारा साल भर जमींदार के यहाँ कर्ज लेता रहता, खाता रहता, फसल आने पर उसको भी चुकाना रहता। इस तरह किसान क्या होता? दिन प्रतिदिन दुर्बल ही होता चला जाता। गरीबी उसकी और बढ़ती ही जाती, घटने का नाम नहीं लेती थी। इसमें दुख होता, परिवार वाले भूखों मर जाते थे। उस पर भी अगर कहीं जरा सी कर्ज की कमी रह जाए तो जमींदार, साहूकार, ये लोग बधुआ मजदूर बनाते थे। बधुआ मजदूर का तात्पर्य होता है ज़बरदस्ती अपने अधीन रख करके बिना वेतन दिए, बिना मजदूरी दिए काम करवा लेना, यह है बधुआ मजदूरी। तो बेचारा किसान उस पर भी व्याकुल, वहाँ भी काम करे, ना काम कर पाए तो उसको कोड़ों से, लाठियों से पीटा जाता था, सिपाही भेज दिए जाते थे, वो उसे मारते थे। तो ध्यान दीजिए, किसान की आंखों में इतनी निराशा हो जाती थी कि वह किसी अंधकार से भरी गुफा की तरह से दिखाई देती थी। ये आँखें जो होती हैं ये अंदर तक धंस जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, गाल वाल सब धंस जाते हैं अंदर को। तो इसी को कवि लिखता है कि अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा माने होता गुफा, गुफा जिसको आप अंग्रेजी में केव कहते हैं, माद, वो अंधकार की, निराशा रूपी अंधकार से भरी हुई किसान की आँखें किसी गहरी अंधेरी गुफा की तरह हैं। उन आँखों से डरता है मन। मन जो है उन आँखों की ओर देखकर भयभीत हो जाता है। कहते हैं उस निराशा को, उस दुख को अनुभव करके मुझे भय लगता है, मुझे डर सा लगने लगा है। भरा उस दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कहते हैं उस आँखों में जो गहरे अंधकार की गुफा सरीखी दिखती हैं, जो अंदर तक धंसी हुई हैं, उन आँखों में दारुण, बहुत ही अधिक दीनता और दुख का नीरव रोदन है। नीरव मतलब जिसमें आवाज़ ना हो, रव का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज़, और नीरव का मतलब जिसमें आवाज़ ना हो, मौन, चुप रहना, शांत रहने को नीरव कहते हैं। तो किसान जो है वो अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकता, सभी उसको शोषण करने वाले ही हैं, इसलिए वो चुपचाप अपने मन ही मन में रोता है। तो उसकी आँखों में दैन्य अर्थात दीनता, निर्धनता, दुख का, गरीबी का जो निःशब्द रुदन है, रोना है, दुख है, वो उसकी आँखों में भरा रहता है। उसकी आँखें किसी अंधेरी गुफा की तरह गहरी हो गई हैं, जिन्हें देखने से भी मन को भय लगता है। आगे कवि कहते हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। कहते हैं किसान स्वतंत्र है, वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन का मतलब जो अपने अधीन हो, अर्थात जो स्वतंत्र हो, किसी और के अधीन न हो। उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है, स्वाभिमानी रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। कहते हैं वो शुरुआत में वह एक स्वाधीन किसान था, किसी के अधीन नहीं था, सब कुछ उसका था, स्वतंत्र था, खुशहाल था, और उसकी आँखों में कुछ करने की, कुछ प्राप्त कर लेने की जो ललक थी, स्वाभिमान था कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। कहते हैं छोड़ उसे मझधार आज, संसार का गार सदृश वह खिसका। कहते हैं आज दुख और निराशा में वही किसान इस प्रकार से घिर गया है कि वही जो उसका कहते हैं कि किसान आज जब दुखों में, गरीबी में घिर गया है, तो यह संसार उससे उसी प्रकार दूर हो गया जैसे नदी के बीच में डूबते हुए मनुष्य से किनारा जो होता है वो दूर होता है। देखिए, कहते हैं वह स्वाधीन किसान रहा। किसान जीवन भर स्वाधीन रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र होता है। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसकी आँखों में स्वाभिमान होता है, अहंकार नहीं, अभिमान का यहाँ तात्पर्य है स्वाभिमान, अपने ऊपर अभिमान करने को, यानी किसी के आगे झुकना नहीं है,
किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अपनी मेहनत से कमाएंगे, अपना खाएंगे और जितना है उसी में हम संतुष्ट रहेंगे, यही स्वाभिमान होता है। तो कवि कहता वह स्वाभिमानी था, किसी से मांगना नहीं चाहता था, लेकिन आज उसे देखिए कुछ समस्याएं आने के कारण मुझे बीच बीच में रोकना पड़ रहा है, इसलिए लाइनें कट जा रही हैं। फिर से हम लोग एक बार ध्यान से इसी लाइन को पढ़ते हैं कि छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। कहते आज वो जब दुख में डूब गया, निराशा में है, निर्धनता में वही किसान डूबा, तो संसार कगार सदृश, कगार का माने होता है किनारा, नदी के किनारे को कगार कहते हैं। जैसे नदी के बीच में कोई व्यक्ति जब डूबने लगता है तो किनारे उससे दूर होते हैं, ऐसे ये संसार क्या है उस निर्धन किसान से दूर हो गया। आप देखिए जो धनवान होते हैं, जिनके पास पैसा है, उनके बहुत मित्र होते हैं, लेकिन जो निर्धन हो जाता है उसका कोई मित्र नहीं होता। तो ऐसे कवि कहता है कि वही किसान जब निर्धनता को प्राप्त हुआ, जब तक वो स्वाभिमानी था तो ठीक था, मेहनती था, स्वतंत्र था, लेकिन जब वही परतंत्रता में आ गया, गरीबी के कारण कर्ज लिए, निर्धन हुआ, तो यह संसार जो है नदी के किनारों की तरह उसे बीच मझधार में छोड़ करके दूर चला गया। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, किसान के खेत उससे जमींदार ने छीन लिए, उससे वापस ले लिया कि तुम खेती नहीं कर पा रहे, अनाज नहीं उगा पा रहे, वह बेदखल कर दिया गया, अपने खेतों से हटा दिया गया। वे खेत आज भी उसके दृगों में, उसकी आँखों में लहरा रहे हैं। दृग माने होता है आँखें, वो आज भी वो लहराती हुई फसल उसे दिखाई देती है। ध्यान दीजिए 11th क्लास यूपी बोर्ड में कहानी में एक कहानी आती है, उसके कहानी के खंड में बलिदान। आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किसान से किस तरह से मजबूर कर दिया जाता है उसे खेत छोड़ने पर, यहाँ तक कि एक किसान उसमें किस तरह बेबस होकर आत्महत्या कर लेता है। यह कथा भी प्रेमचंद जी ने लिखी है, तो आप उसको किताब मिल जाए तो पढ़िएगा, फिर ये कविता का भाव समझिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो कहते हैं लहराते हुए खेत दृगों में, वो खेत आज भी उसकी आंखों में लहराते हुए दिखते हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, जिन खेतों से अब उसे बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, उन्हीं खेतों में उगे हुए तृण तृण अर्थात तिनके तिनके को देख करके उसका जीवन भी हरियाली से भर जाता था। जब वो खेत हरा भरा होता था तो वही किसान की उम्मीदें खेत ही होते हैं, उसकी फसल ही होते हैं। तो कभी कहते हैं कि जब वो अपने लहराते हुए खेतों को देखता था तो उसका जीवन भी वैसे ही सुखों से, खुशी से लहराने लगता था, हरियाली भर जाती थी उसके जीवन में भी। इतना संतुष्ट था किसान, किंतु आज वही खेत उससे छीन लिए गए, तो वह उन खेतों को याद करके रोता है। उसकी आंखों में आज भी उन खेतों की हरियाली गूंजती है। चलिए कविता की अंतिम पंक्तियां देखते हैं कि आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। वह किसान का एक बेटा होता है, बेटा जो था उसे जो है जमींदार के नौकर, कारकुनों जो किया गया, यहाँ लिखा गया कारकुनों का मतलब जमींदार के बेटे, जमींदार के नौकर किसान के बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डालते हैं, क्योंकि वह अनाज नहीं दे पा रहा, स्वाभिमानी रहा होगा, जिससे पिता की दुर्दशा देखी नहीं गई, शायद जमींदार का प्रतिकार किया हो, उसने विरोध किया हो कि इस तरह से अत्याचार न करें। जमींदार के नौकरों ने, जमींदार के भेजे हुए आदमियों ने उसको पीट पीट करके मार दिया, इतना मारा कि वह मर गया है। कहते हैं उसकी आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, किसान की आंखों का तारा, उसका लाडला बेटा, उसकी आंखों में उसकी छवि भी, बेटे की छवि भी घूमती रहती है, जो कि भरी जवानी में ही, युवावस्था में ही जमींदार के भेजे हुए आदमियों के द्वारा, उनके नौकरों के द्वारा पीट कर मार डाला गया, जिसे लाठियों से मार मार के उन्होंने समाप्त कर दिया। उस बेटे की याद भी किसान को बराबर आती रहती है। ये तो था हमारा पहला खंड। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं। देखिए कई दिन हुए वीडियो आप लोगों के अपलोड नहीं हुए, आज 7वां दिन है, मैं पुनः लगा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएंगे इसमें। देखिए अब गरीबी में हुआ क्या, बेटा भी मर गया, खेत भी छीन लिए गए, तो किसान की और दुर्दशा क्या होती है, इस पर हम पढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और रह रहकर आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। देखिए हुआ क्या कि महाजन यानी साहूकार से, वही जो सेठ से मैंने बताया, वो कर्ज लिया था। अब खेत भी नहीं है, लड़का जो कमाने वाला था वो भी मर गया, तो सेठ महाजन आ गए कि मेरा कर्ज चुकाओ,
किसान नहीं चुका पाया तो उसका घर द्वार, घर जो था, ज़मीन जो घर के सामने होती है उसको द्वार कहते हैं, जिसे हम लोग दुआरा कहते हैं ना, तो घर द्वार, घर बार जो भी था उसका सब कुछ खरीद लिया महाजन ने। उसको सब कुछ बेच देना पड़ा अपना कर्ज चुकाने के लिए। एक कौड़ी भी अर्थात थोड़ा सा भी, चवन्नी भर का रुपया महाजन ने, सेठ ने नहीं छोड़ा, सब कुछ वसूल किया, जिसके लिए मजबूरी में किसान को अपना घर द्वार भी सब बेच देना पड़ा। कहते हैं बिका दिया घर द्वार, महाजन के कर्ज ने बिकवा दिया, बेचने पर विवश कर दिया किसान को कि वो अपना घर बेच दे। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, उस सेठ ने ब्याज की कौड़ी तक भी, एक पैसा भी नहीं छोड़ा है। रह रहकर आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कुर्क का अर्थ होता है नीलामी। आप जानते हैं जैसे नीलामी वगैरह की जाती है, कई लोग मिल करके उसका दाम लगाते हैं किसी वस्तु का, और जो सर्वाधिक मूल्य देता है वही वस्तु को ले जाता है। आप जैसा टेलीविज़न वगैरह में, फिल्मों में देखते होंगे, नीलामी होती है घरों की, वस्तुओं की, जहाज़ों की, ठीक है। तो किसान के जो बैल थे, यहाँ बर्ध शब्द दिया गया, बर्धों की जोड़ी मतलब बैलों की जोड़ी, जो उसके किसान के बैल थे उन्हें नीलाम कर दिया गया पंचायत में, उसकी भी बोली लगा दी गई। तो रह रहकर आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, किसान की बैल जो हैं उनकी नीलामी कर दी गई और मजबूरी में किसान को वो बैल भी बेचने पड़े। उनकी जोड़ी भी उसकी आंखों में नाचती है, यानी अपने घर, अपनी ज़मीन जायदाद, अपने खेत, अपने बेटे, अपने बैलों को बार बार याद करता है, रोता है। दुख और निराशा के कारण उस किसान का शरीर इतना दुर्बल हो गया कि उसकी आंखें भीतर तक धंस सी गई हैं, जिसके कारण वो आंखें निराशा और दुख से भरी अंधेरी गुफा की तरह से दिखाई देती हैं। फिर कहते हैं उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती।